श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी। जमदग्नि सुत नरसिंह मारेणुका जाया। स्वामी मारेणुका जाया। मार्तंड भृगु वंशज। मार्तंड भृगु वंशज। त्रिभुवन यश छाया। ओम जय परशुधारी। कांधे सूत्र जनेऊ गले रुद्राक्ष माला। स्वामी गले रुद्राक्ष माला। चरण खड़ाऊ शोभे। चरण खड़ाऊ शोभे। तिलक त्रिपुंड भाला। ओम जय परशुधारी। ताम्र श्याम घन केशा। शीश जटा बांधी। स्वामी शीश जटा बांधी। सुजन है तुरितु मधुमेह। सुजन है तुरितु मधुमेह। दुष्ट दलन आंधी। ओम जय परशुधारी। मुख रवि तेज विराजत। रक्त वर्ण नैना। स्वामी रक्त वर्ण नैना। दीनहीन गोविप्रन। दीनहीन गोविप्रन। रक्षक दिन रैना। ओम जय परशुधारी। कर शोभित बर परशु। निगमागम ज्ञाता। स्वामी निगमागम ज्ञाता। कंद चाप शर वैष्णव। कंद चाप शर वैष्णव। ब्राह्मण कुल त्राता। ओम जय परशुधारी। माते पिता तुम स्वामी। मीत सखा मेरे। स्वामी मीत सखा मेरे। मेरी विरद संभारो। मेरी विरद संभारो। द्वार पड़ा मैं तेरे। अजर अमर श्री परशुराम की आरती जो गावे। स्वामी आरती जो गावे। ओम शिव साखी। ओम शिव साखी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय परशुधारी। ओम जय परशुधारी। स्वामी जय परशुधारी। सुर नर मुनि जन सेवत। सुर नर मुनि जन सेवत। श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी। स्वामी जय परशुधारी। इनको मालूम होता चल। वहां भी सतीश मिश्रा जी भी थे। सतीश मिश्रा के माध्यम से मायावती
मुख्यमंत्री बनी, उनके मैंडेट से, और आगे जितना भी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी हुए या रजत शर्मा हो गए। हम पूर्व में चलते हैं श्री शंकराचार्य महाराज के साथ में। धर्म, संस्कार, शिक्षा सभी लोग में पूर्व में उपस्थित नहीं था, और रहते ऊपर में विनाशकालीन इसलिए होते जा रहा था कि जानकारी हम सबों में थोड़ी कम आती गई। आने का कारण बिखराव, और जब बिखराव होता है तो ब्राह्मण का पतन होना अनिवार्य और निश्चित तो हो ही जाता है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सृष्टि चलाएगा कौन? पहले भी हम सभी लोग कथा पुराण के माध्यम से देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जी वामन रूप लेकर के बलि के यहाँ आए। बलि से पूरा पृथ्वी दान लिया, और दान लेने के बाद सभी को सौंप भी दिए। सौंप देने का उद्देश्य ही बहुत अच्छा था कि ब्राह्मण उपदेश करता है, और ब्राह्मण का उद्देश्य छोटा नहीं, सभी को लेकर के चलने का है। अभी हम समाज में देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं अदर में भी, तो ब्राह्मण को पसंद नहीं करते हैं। कारण पूरा हिंदुत्व को बचाने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण के सिवाय कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हिंदुत्व को बचा सके, संस्कार को बचा सके। पूर्व में ऋषि महात्मा भी देखिए कितना आक्रांता हुआ, राक्षसों के माध्यम से, राजाओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बहिष्कार किया गया, समस्याएं बनाया गया। वे ऋषि महात्मा बन करके जंगलों में, गुफाओं में रह करके आज हम लोग जो उपस्थित हैं उन्हीं के देन हैं। अगर वे नहीं होते तो हम सभी कोई भी नहीं होते। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। चाहता हूँ कि भारत में प्रतिदिन 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं। 12 लाख ब्राह्मण झारखंड में, लेकिन अभी 14 लाख हैं। 50 लाख में 35 लाख जो बच्चे हैं वो एक धर्म विशेष के हैं, और बाद बाकी जो कितना बचा 35 में 15 यानी 15 लाख बच्चे में हमारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भविष्य क्या है। ये जो एकता आप दिखा रहे हैं ना, तो आप भविष्य के बारे में भी देख लीजिए। आप वर्तमान में खोए हैं और कड़वे अतीत को आप भूल गए हैं, और भविष्य को आप देखना नहीं चाहते हैं, है ना? तो इसी तरह से अगर यदि आप में सामंजस्य नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो फिर मिटना तो तय है कि नहीं? बिल्कुल है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक आप लोग ये मानते हैं कि नहीं जी ब्राह्मण सम्मेलन में क्यों जाना जरूरी है? अरे हमारा काम है, खेती बाड़ी है, ये है, वो है। तो आपको मैं बता दूं कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो एक धर्म विशेष की आबादी 3%, आज वो 30% है। पूरी सियासत जो है दूसरी तरफ झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? व्हाट इज रीजन? क्यों झुका हुआ है सर, बताइए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक धर्म विशेष की आबादी 3%, आज 30%। और जितना भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी है, सारा पार्टी उनके पक्ष में है, उनके खिलाफ में बोलने की साहस नहीं। वो दंगा फैला दे तो भी नहीं, वो अति कर दे, बलात्कार कर दे तब भी मुंह खोलने के लिए कोई सियासत पार्टी तैयार नहीं। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए 3% से 30% कैसे हुआ? पहली बात, अगर हम किसी चीज को ज्यादा महत्व देना तो मेरे सर पे चढ़ जाता है। 3 से 30% होने का एक कारण है। दूसरा चीज, देश जब आजाद हुआ तो सत्ता उनके हाथों में गई जिनके हाथों में जानी ही नहीं चाहिए।
उसका दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग होने से उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया जो महत्व के लायक ही नहीं थे। इससे ज़्यादा क्या हुआ आप खुद समझदार हैं। 70% उनकी आबादी, 30% उनके खिलाफ में बोलने की क्षमता किसी सोशल पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। वजह उनमें एकता है। अगर यदि उनको समाजवादी पार्टी को वोट देना है तो पूरे कम्युनिटी उनको समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अगर यदि वो ममता बनर्जी को वोट देना है तो पूरी कम्युनिटी एकता के साथ में देखा। उनका एक फतवा जारी होगा, फतवा में जिस पार्टी को वो सिलेक्शन करेंगे उसी में वोट देगा। और आप देखेंगे कि नहीं जी हम कांग्रेस में वोट देंगे, हम भाजपा में वोट देंगे, यहाँ तक कि मुखिया के चुनाव में अगर यदि कोई कम्युनिटी से आपका खड़ा हो जाए तो आप उसके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। क्यों विरोध में खड़ा हो जाएंगे? क्योंकि उसके साथ आपका जमीन का झगड़ा है, किसी के साथ में कुछ और का झगड़ा है। गोत्र सताए तीन गए, रावण कौरव कंस, लेकिन गोतिया में जो अभी झगड़ा चल रहा है वो तो विषम समस्या धारण कर लिया है। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मणों की आबादी घट रही है। 12 लाख था, झारखंड की कुल आबादी 3.5 करोड़ है और उसमें हम 12% हैं। आप परसेंटेज निकाल लीजिए। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या है कि दहेज के लिए अपने ही बेटा और बेटी का वो शत्रु बन गया माता पिता। 12 लाख रुपया हम लेंगे और 12 लाख रुपया देने वाला कि पैसा किसी पास उपलब्ध होगा तब उसको 12 लाख रुपया देगा। कोई पेट से तो पैसा टपेगा नहीं। अब वो 12 लाख रुपया के चक्कर में वो बेटा की उम्र हो गई 35 साल, उनकी उम्र हो गई 45 साल, फिर भी शादी नहीं हुई। अब शादी नहीं होने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी आबादी भी घट गई। अगर यदि निश्चित टाइम में शादी नहीं हुआ तो फिर आबादी घटेगी नहीं घटेगी। तो एक ब्राह्मण जो है अपने ही बेटा बेटी का जब दुश्मन बन सकता है तो समाज का भला क्या करेगा? रुकिए गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं, जितेंद्र जी गलत बोल रहा हूँ? थोड़ा जो हमारा तो हमारा जो एकता है वो हमारा अभियान चल रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग बैठिए। तो ये हमारी जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का निदान चाहिए ना। और निदान के लिए जरूरी है कि आप अहंकार को छोड़ दीजिए, गुमान को छोड़िए और फिर एक नए ब्राह्मण समाज के निर्माण में आप लोग योगदान दीजिए। योगदान दीजिएगा ना सर? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पांडे। तो मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया हूँ। तो आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। आचार्य प्रेमचंद पांडे जी के नेतृत्व में आपको एकजुट होना होगा। लड़ाई झगड़ा जो घर में तो कल आपको मिटना तय है। ये हम आपको बादम की पवित्र धरती पर कह के जा रहे हैं। अगर यदि नहीं जीते तो आपको मिटना तय है। दुनिया में कोई नहीं बचाएगा आपको। कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी पंडितों को ब्राह्मणों की जो आज स्थिति है उसमें न किसी अन्य जातियों का हाथ है और न ही सरकार की हाथ है। स्वयं ब्राह्मण उसका जिम्मेवार है। जब समझो की बात करते हैं, द्वापर की बात करते हैं, त्रेता की बात करते हैं, उस समय ब्राह्मणों की एक विशेष स्थान हुआ करता था जहां देवताओं की स्थान होती थी। क्योंकि ब्राह्मण उस समय विनम्रता, संस्कार युक्त, स्वार्थीपन से दूर, परोपकार की भावनाएं, वह स्वयं ईश्वर की तरह आचरण करते हुए खान पान और अनेक प्रकार के स्वयं में वह स्थित था। स्वयं में स्थित यदि हम लोग हो जाएं तो वास्तविक में युग को परिवर्तित कर देंगे। लेकिन कारण क्या है? हमारे अंदर में कुछ दुर्गुण है। मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। मैं उन्हें दूर करने के लिए इस प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है या कार्यकलाप बन रहा है कि ब्राह्मण संगठित हो। जब हम संगठित होंगे, एक उदाहरण दिए हुए थे हमारे, नाम तो इनका स्मरण नहीं है, जी पांडे जी, बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिए कि झाड़ू जब एकत्रित होता है तो गंदगी दूर करता है, जब बिखर जाता है तो खुद गंदगी में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग बिखरे हुए हैं, हमारी कीमत इसीलिए घट रहा है। हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि फिलहाल चुनाव हो रहा है पंचायत का, बहुत कुछ कहना चाहते हैं
समय भी नहीं है, हम लोग सब समय नहीं उपस्थित हो पाए। चुनाव है फिलहाल, आप जिसको देना है वोट दे दीजिए, ये अपने अंदर की बात है। आप लोगों के बीच में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, कौन सुनेगा? किसको जिसको जहां देना है दे दीजिए। लेकिन यदि आता है कि हम खड़े हैं कुछ करो, तो स्पष्ट कीजिए कि ठीक है, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे जो अपने समाज के वरिष्ठगण हैं जो निर्णय लेंगे वही होगा, लेकिन आपको जहां देना है दीजिए। इतना जरूर आप कहिए उसको, ताकि उसके दिमाग में आ जाए कि ये भी संगठित है, कल आपसे भयभीत रहेगा। आज मुसलमानों में क्या होता है, वो भी दे देते हैं जहां तक, लेकिन उनकी आला कमान जो कहेगा वही होगा, ऐसा प्रचार है केवल, और इसका वो फायदा उठा रहे हैं। कहीं कहीं तो संगठित होकर के एक जगह वोट तो गिराता है जहां कायाकल्प होता है। तो हमको संवैधानिक अधिकार लेने के लिए संगठित होना होगा, हमारे बच्चों की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए संगठित होना होगा। नहीं तो हम पतन देख रहे हैं। 10 साल के बाद आप स्वयं अभी कहते हैं गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, उस समय ब्राह्मण शब्द नहीं निकलेगा। उस दुर्दशा को हम समाप्त करने के लिए संगठित हो प्रकट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व हमें संगठित होना होगा। जो जिस भाषा को जानता है हमको उसी भाषा में जवाब देना होगा। वह संगठित है, हमें भी संगठित होना होगा। वह जिस रूप में आएगा वह थोड़ी ताकतवर है। क्या है जी, सरकार क्यों उसके साथ है? क्योंकि संवैधानिक अधिकार उसको प्राप्त है, इसलिए प्राप्त है जो वह संगठित वोट एक जगह गिराता है। उसके जो भी मार्गदर्शक होते हैं, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, उसको सम्मानजनक पूर्वक जो है सो उसका बातों को मानता है। यदि आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके अहित नहीं कर रहे हैं, तो उसका उपहास आप क्यों उड़ाते हैं? उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आपके हित की बात करते हैं, आपके हित के कार्य कर रहे हैं, तो स्वयं को कहीं प्रदर्शित करने के लिए, स्वयं को कहीं अच्छा बताने के लिए उनका उपहास हम न उड़ाएं, नहीं तो हमारा स्वयं पहले उपहास उड़ता है, हम कमजोर हो जाते हैं। यदि आपके अहित कर रहे हैं तो हम सभी मिलकर के उस कार्य को ब्रेक करेंगे उनका, कि आप गलत आचरण कर रहे हैं हमारे समाज के बीच में। वो बहुत उपाय है, लेकिन हम स्वयं को हम उसके खिलाफ न उठें, इससे हम स्वयं कमजोर हो जाते हैं। हमारे आचार्य जी हैं प्रखंड के प्रेमचंद पांडे जी, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। समाज को इनसे कहीं कष्ट नहीं हुआ, लेकिन हम इनको हीन करने के लिए 2-4 शब्द कहीं बोलते हैं तो क्या होगा? पूरे समाज कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? हम स्वयं ब्राह्मणों के वहां हीन हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। हाँ, इनसे गलती हुई तो हम सभी मिलकर निर्णय लेंगे, आप गलत कर रहे हैं, इसको सीधे से करेंगे। बहुत कुछ है उपाय। तो हम संगठित हो, दुर्गुणों को दूर करें। अन्य लोग जिस प्रकार से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आने वाला समय जो हमारा 10 साल का होगा, हमारे बच्चों का जो भविष्य होगा बड़ा दुखदायी होगा, और हम उसको सुरक्षा देने का कार्य करें। पग पग कदम कदम मिलकर के चले, एक दूसरे का सहयोग करें, जितना ताकत हो एक दूसरे के साथ कदम मिला के चले। पहले हम लोग जो कार्य करेंगे वह कार्य सदस्यता स्वरूप वाला जो है, सदस्य सबको बनाना है, घर घर में सबको बनाना है। और जहां कार्यक्रम हो वहां महिलाओं के साथ आप पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट करें, क्योंकि वो आधी शक्ति है और आप आधा हैं। पूरे शक्ति के साथ खड़ा होइए। बच्चे लोग आएंगे, सीखेंगे कि हम क्या, अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है अन्य वर्गों को। ब्राह्मणी के पास उसके दिमाग में भरा जा रहा है, बड़ा होते ऐसा बैठ जा रहा है कि हमारे लिए कुछ भी कर देता हूँ, हमको गिनती नहीं दे रहा। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम जो है अपने बच्चों को कभी शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो समाज में लाइए, पत्नी के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, संगठन के साथ चलिए। लोगों को दिखेगा कि यह भी एक है, इनसे थोड़ा भयभीत होकर के ही कुछ बोलना और करना है। आज बहुत से ब्राह्मणों के खिलाफ होता है, एकाध को केस उसको किया, ब्राह्मण लोग एकाध को कहीं जघन्य अपराध कर बैठता है तो लोग संगठन में लोग खड़े हो जाते हैं। संगठन के पदाधिकारी तो कृत संकल्पित हैं, हम कुछ करें समाज के लिए, लेकिन उनका ताकत जब हम लोग सभी एक जगह खड़े होकर के देंगे तो बहुत कुछ होगा। समय नहीं है, हम देख रहे हैं पलामू क्षेत्र हमारा ठीक ठाक चल रहा है, हजारीबाग क्षेत्र भी करीब ठीक है। लॉकडाउन के चलते हम लोग जो है सो गौण हो गए थे, है कि नहीं? अब हमारा कार्यक्रम चलेगा और ये 25 रुपया वाला सदस्यता शुल्क तो अभियान को शुरू ही कर दें। और हम तो कहते हैं कि मार्च महीना जो है, जनवरी फरवरी 25 रुपया वाला दूसरा काउंटर फेल होगा जी, वो दूसरा काउंटर फेल होगा जो वापसी सहयोग शुल्क मार्च महीना में हमारा प्रत्येक वर्ष चलेगा। और ये वाला 110 वाला सालों भर चलेगा, जो नहीं बना है बनाते रहिए। और इसका एक समीक्षा बैठक हो, इसका आय व्यय का लेखा जोखा पारदर्शिता के साथ सारे प्राधिकारीगण एक दूसरे के बीच में शेयर करें कि कहाँ किस प्रकार से कौन से खर्च हुआ है। सभी जब देखिए जो भी कोष आता है पारदर्शिता रहेगा तो आपको किसी प्रकार कहीं किंतु परंतु नहीं मिलेगा। और उसको उचित जगह हम लोग रखें
और इस प्रकार से जब हमारे अंदर होश आएगा तो जोश आएगा, और जोश आएगा तो सब कुछ कार्य संभव हो जाएगा, हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। होश और होते चला समय को देख करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम।